प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। सेकंड वर्कशीट में हमने नाउन सीखी थी। किसी के नेम को नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है बच्चों सर्वनाम। हिंदी में आप सर्वनाम सीख चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, उपयोग में लेते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह बच्चों, इंग्लिश में भी होता है, जिस सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो जो वर्ड हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन में हम बच्चों नेम बोलते हैं किसी का भी, चाहे वो थिंग हो, प्लेस हो या पर्सन का नेम हो। लेकिन प्रोनाउन में हम नेम नहीं बोलते, उसकी जगह पर हम ही, शी, दिस, दैट, इट, दे, ये यूज करते हैं वर्ड। तो जब हम नाउन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है हमें। तो हम पहले एग्जाम्पल को करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई प्रोनाउन क्या होता है। नाउन की जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल है बच्चों, सलमा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन। सलमा को हमेशा ही फैशन पसंद है, उसे फैशन से प्यार है। सलमा अनाउंसेड दैट सलमा वांट टू गो टू फैशन स्कूल। अब सलमा ने अनाउंस किया कि वो फैशन स्कूल में जाना चाहती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी सलमा आ गया और यहाँ पर भी सलमा आ गया। तो जब हम बच्चों सेंटेंस लिखते हैं, तो जो नेम होता है एक बार यूज होता है, बाकी लाइन में उसकी जगह पर हम शी, हर यूज करते हैं वीमेन के लिए। फीमेल के बच्चों ही, शी है, ही, शी, हर होता है, और मेल के लिए ही, हिज होता है। तो अगर यहाँ मेल का नेम है, किसी बॉय का नेम है, तो यहाँ पर अंदर हम ही और हिज लिखेंगे। अगर फीमेल है, गर्ल है, तो उसके लिए शी, हर करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों, जब हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, तो उसके लिए हम बार बार नाम यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर शी और हर यूज करेंगे। और अगर मेल है, तो उसके लिए ही और हिज यूज करेंगे। तो ये बच्चों गर्ल है सलमा। सलमा को हमेशा ही फैशन पसंद है, सलमा को फैशन से प्यार है। सलमा ने अनाउंस किया कि वो फैशन स्कूल में जाना चाहती है। अब यहाँ पर बच्चों प्रोनाउन क्या आ जाएगा? जो सेकंड हमने सलमा लिखा है, यहाँ पर हम सलमा नहीं लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो इसको बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे चेंज करके, सलमा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन। तो फर्स्ट लाइन तो एज इट आ जाएगी। अब सेकंड लाइन में सलमा की जगह हम लिखेंगे शी, क्यों? ये गर्ल है। शी अनाउंस्ड दैट शी वांट, यहाँ पर देखो सलमा एक बार फिर आया था, तो हम बार बार नेम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? शी वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। सलमा को फैशन से प्यार है, उसने अनाउंस किया कि वह फैशन स्कूल में जाना चाहती है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? सलमा को हमेशा से ही फैशन से प्यार है, और उस सलमा ने अनाउंस किया कि सलमा फैशन स्कूल जाना चाहती है। तो यहाँ पर क्या आपको करना है? जहाँ दो बार सलमा लिखा है, वहां पर आपको शी लिखना है, बार बार नेम यूज नहीं करना, क्योंकि प्रोनाउन में होता यही है कि हम नाउन की जगह पर जो वर्ड आएगा वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर शी आएगा, तो हम यहाँ शी यूज करेंगे। प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद द नाउन्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ प्रोनाउन दे रखे हैं, ही, इट, देयर, दे, शी, माइन, बोथ। तो ही मतलब यह होता है, इट मतलब यह होता है, और इसे होता है, देयर मतलब, और दे होता है बच्चों वे, शी मतलब वह, माइन मीन्स मेरा, बोथ मतलब दोनों। तो यहाँ पर आपको जो प्रोनाउन है वो फिल करने हैं। पहला है मार्क एंड शू सैड दैट। तो यहाँ पर बच्चों दे आएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ मार्क एंड शू दो पर्सन के नेम है, तो इनके लिए हम दे लिखेंगे। ही तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ही क्या है? सिंगल है, यहाँ पर दो है, प्लूरल है, तो यहाँ हम दे लगाएंगे। दे हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। मार्क और सू ने कहा कि वे फ्राइडे को स्कूल जाएंगे। सेकंड है बोब थॉट, बोब ने सोचा, दैट ही, यहाँ बोब क्या है? सिंगल है, ठीक है।
तो सिंगुलर के लिए हम यहाँ पर ही करेंगे, और ही इसलिए क्योंकि ये बॉय है। अगर गर्ल होता तो अंदर हम शी लिखते, दैट ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। थर्ड है दैट इज नॉट योर कार, वह कार तुम्हारी नहीं है, इट्स माइन, यह मेरी है। माइन मीन्स मेरी है, तो यहाँ आपको प्रोनाउन लिखना है माइन। फोर्थ है द डॉग वाज सिक, कुत्ता बीमार था, एंड, तो यहाँ पर बच्चों एनिमल है इसलिए हम इट यूज करेंगे। कभी भी एनिमल्स का आता है तो आपको इट यूज करना है। सिक इट वुडन प्ले फेच विद मी, कुत्ता बीमार था इसलिए वो मेरे साथ खेल नहीं पाया। नेक्स्ट है जूली वॉज गोइंग टू द स्टोर व्हेन, जूली स्टोर में गई, व्हेन जब, तो यहाँ जूली गर्ल है तो यहाँ हम लिखेंगे शी फेल ऑफ हर बाइक। सिक्स्थ है जैसन एंड जैमिन आस्क, जैसन और जैमिन ने पूछा देयर पेरेंट्स, तो यहाँ देयर आ जाएगा पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ आपको फिल करना है एनी, इट, नो वन, दे, शी, माइन, बोथ। तो यहाँ बच्चों आपको फिल करना है नो वन हैज टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। तो इसका मतलब है कोई इस सप्ताह होमवर्क नहीं करेगा। फिर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा हर, यहाँ हर लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ शी लिखेंगे। हर और शी गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। शी कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन द फोन ऑन ट्यूजडे। नेक्स्ट है बच्चों बोथ द बॉयज, बॉयज बच्चों दोनों लड़के हैं, तो यहाँ पर आएगा बोथ द बॉयज थॉट दैट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाय देम न्यू शूज, तो यहाँ पर बोथ आएगा। नेक्स्ट है बच्चों द कैट वाज हैप्पी, कैट वाज हैप्पी, बिल्ली खुश थी, एंड इट प्यूरिट लाउडली। फिर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा दे बोथ वांटेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वैकेशन। नेक्स्ट है एनी स्टूडेंट वुड बी ग्लैड टू हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन पर अंडरलाइन करना है, नीचे सेंटेंस पढ़ना है। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन है एक तो माई और दूसरा है बच्चों ही, तो यहाँ पर दो प्रोनाउन आएंगे, आपको इनके अंडरलाइन करने हैं। देयर इज नो टोर्नेडो, तो यहाँ पर जो आएगा प्रोनाउन वो आएगा देयर। नेक्स्ट है थर्ड आई हैव सेव्ड मनी टू बाय ए टॉय ट्रेन, आई हैव यहाँ पर आएगा आई, प्रोनाउन आएगा आई हैव सेव्ड, मैं पैसे बचा रहा हूँ किस लिए, टॉय खरीदने के लिए, टॉय ट्रेन खिलौना गाड़ी खरीदने के लिए। तो यहाँ है बच्चों लास्ट समर, पिछली गर्मियों में आई रोड इन अ बुलडोजर, आई यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो आएगा आई। इन व्हाट सिटी वर यू बोर्न, यहाँ पर आएगा बच्चों यू प्रोनाउन, तुम किस शहर में पैदा हुए हो। सिक्स्थ है व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड, तो यहाँ पर बच्चों दो प्रोनाउन है, एक तो है यू और एक है इट, यू और इट ये प्रोनाउन है इस लाइन में। सेवंथ है इट इज नॉट डिफिकल्ट टू पिच अ टेंट, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है इट, इट का मतलब यह है। एट्थ है दैट
song sound quite sad to me। तो यहाँ जो pronoun है एक तो that आएगा और me आएगा। That is a hilarious movie। तो यहाँ पर जो pronoun है वो है that। My sister screamed when she noticed spider। तो यहाँ पर दो pronoun है बच्चों, एक तो my आएगा और दूसरा she आएगा। Our cat caught a mouse last night। Our cat हमारी बिल्ली ने पिछली रात चूहा पकड़ा। तो यहाँ पर बच्चों our आएगा। What are your favorite winter sport? तुम्हारा पसंदीदा विंटर स्पोर्ट कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा योर। तो यहाँ बच्चों हमने प्रनाउन सीखी है। प्रनाउन होते हैं बच्चों ही, शी, इट, दे, हर, हिज, देयर। ये बच्चों मी, माइन, ये सारे प्रनाउन होते हैं। माई, आई। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि प्रनाउन कौन से होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वर्कशीट लाते रहें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी जितनी भी वर्कबुक मिले उनके सॉल्यूशन हम आपके लिए फटाफट ला सकें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।